हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए ये है एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10th का केसी सिन्हा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लास 10th का हिंदी मीडियम केसी सिन्हा जो है ना, उसका सॉल्यूशन हम आप लोग के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, सीधा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1, ये जो चैप्टर है आपका, ये त्रिकोणमिति है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें एक्सरसाइज 8.1 में देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है ना। यानी कि आपका ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका चित्र है, समकोण त्रिभुज है ना। तो ये हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है मान ज्ञात करना, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला में साइन सी है ना। तो साइन सी बराबर होता है, देखिए वो तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना, P/H। ठीक है, तो ये जो एंगल सी जो है, इस एंगल के लिए P यानी परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या हो गया AB। ठीक है, और हाइपोटेनस इसके लिए कर्ण हो गया AC। ठीक है, तो साइन सी के लिए AB बटा AC हो जाएगा, यानी कि 3/5। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए दूसरा में है आपका साइन A, है ना। तो साइन A इक्वल टू, इसके लिए लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, अब बटा कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि 4/5। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर देखिए तीसरा नंबर में क्या है, कॉस C। कॉस C क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, है ना। तो कॉस C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी BC बटा AC, यानी कि 4/5। ठीक है, कॉस हो गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 4 में कॉस A। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा AB, है ना, और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि 3/5। अब 5 में आपका क्या बचा है, तो देखिए 5 में आपका बचा है tan C, है ना, tan C। तो tan C इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan C के लिए लंब बटा आधार होता है ना, tan थीटा। तो लंब यह हो गया यहाँ पर AB और आधार हो गया BC। तो AB हो गया 3 और BC हो गया 4। ठीक है, और नंबर 6 में देख लीजिए tan A है ना। तो tan A, तो tan A इक्वल टू एंगल A के लिए लंब जो हो जाएगा BC हो जाएगा, है ना, और आधार हो जाएगा AB। तो BC हो गया 4 और आधार हो गया AB 3। ठीक है, ये हो गया आपका पहला का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा, तो 2 यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला है tan थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हमें AB 4 है और BC 3 है और AC 5, ये सभी दिया गया। ठीक है, तो तीनों दिया गया, तो कोई दिक्कत ना, है ना। हम लोग इसका सीधा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, tan थीटा इक्वल टू, है ना, तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर जो एंगल थीटा दिख रहा है आपको, है ना, तो इस थीटा के लिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना। तो इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा AB, है कि नहीं, और आधार हो जाएगा BC। तो AB हो गया 4 और आधार BC हो गया 3। ठीक है, चलिए फिर नंबर 2 में जो है आपका cos C। तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, है ना। तो यहाँ पर C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि 3/5। ठीक है, हो गया।
चलिए तो ये 2 भी हो गया। नंबर 3 देख लेते हैं। तो 3 में देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको AB 12 है और AC 13, ठीक है ना। अब इसमें हमें BC का वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है, तो पहले हम लोग BC का निकाल लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज आएगा ही। तो पहले इसको BC हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए BC कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए BC बराबर, तो यहाँ पर आपका ये देखिए ये 13 जो है कर्ण है और ये लंब है, तो BC आधार हो जाएगा क्या, √AC² है ना माइनस AB² निकल जाएगा इस तरह से। तो देखिए AC यानी कितना 13 का स्क्वायर, AB यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। √169 माइनस 144, तो बचेगा कितना 25 यानी कि 5। तो ये जो BC हो गया ये 5 आ गया ना। अब जो निकालना है वो निकाल लेंगे। तो पहला हमारा साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए पहला साइन थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर लंब हो जाएगा BC है ना, और कर्ण हो जाएगा AC यानी कि 5/13, ठीक है। फिर दूसरा में है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो tan थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब जो होता है वो सामने वाला भुजा होता है ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ पर BC है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब हो जाएगा यहाँ पर BC और आधार हो जाएगा AB यानी कि 5/12, ठीक है। और अब नंबर 3 में जो है देखिए 3 में दिया गया है हमारा tan A माइनस cot C, ठीक है ना। तो देखिएगा tan A जो हो जाएगा tan A है ना, तो tan A इक्वल टू लंब BC और आधार AB, ठीक है। और cot C के लिए है ना, देखिए cot C के लिए आधार बटा लंब है ना, तो यहाँ पर आधार BC और लंब AB। तो वैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर दोनों सेम है ना, तो 0 लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो वैल्यू लिख दीजिए। तो BC बटा AB यानी 5/12 माइनस 5/12 है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है, तो क्या हो गया 0, ठीक है। चलिए तो नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं नंबर 4 में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नंबर 4 में क्या दिया गया है, ABC है ना, क्या है, त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, एक यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं आपका, है ना, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का कोण B यहाँ पर समकोण है, ये B हो गया। तो बाकी जो दोनों बचा एक A और एक C हो जाएगा, ठीक है। AB यहाँ पर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC 7 है ना। तो यहाँ पर हमको AC निकालना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। चलिए तो यहाँ पर पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC जो हो जाएगा कर्ण हो गया ना, तो √AB² प्लस BC² है कि नहीं। तो AB यानी कि 24 का स्क्वायर, BC यानी 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो ये कितना हो गया 625 यानी कि 25 आ गया। तो AC आ गया 25, है कि नहीं। अब जो हमें निकालना है वो निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए A में क्या है, साइन A इंटू कॉस A। तो साइन A, साइन के लिए लंब बटा कर्ण, साइन A के लिए लंब हो, सॉरी देखिएगा, तो साइन A के लिए हो गया लंब, क्या हो गया BC ना, तो लंब हो गया BC और बटा कर्ण हो गया AC, ठीक है। फिर कॉस A के लिए आधार, तो आधार AB और कर्ण हो गया AC, ठीक है। वैल्यू रख देंगे
तो बी सी हो गया 7, ए सी 25, फिर ए बी कितना हो गया 24 और ए सी 25। यहाँ पर 24 गुना 7 हो जाएगा 168 और 25 गुना 25 625। ठीक है। अब बी में देख लेंगे, जो बी में हमारा क्या है, तो इसको देखिए, तो बी में जो है साइन सी है ना, साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है। तो देखिए साइन सी, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा, तो सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी है ना, और कर्ण हो गया ए सी। ठीक है। और कॉस सी के लिए आधार बी सी और कर्ण हो गया ए सी। तो ए बी बटा ए सी, ए बी यानी 24 बटा 25, फिर बी सी 7 और ए सी 25, तो 24 68 से यानी 168 बटा 625। तो दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है। तो नंबर 4 भी हो गया दोनों, है ना। अब 4 का 1 हो गया, है ना, 4 का 1 में ए और बी था। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं 4 का 2। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का 2 में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है ना, कोण सी 90 डिग्री है और ए बी 29 इकाई और बी सी 21 इकाई। ठीक है। कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो सी 90 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पर पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, है ना, और चाहे तो इस तरह से हम लोग इसका शेप भी ले सकते हैं, है ना, त्रिभुज का। ठीक है। तो ये तो बहुत मोटा है ना, है कि नहीं। चलिए तो इसको पतला भी कर सकते हैं, हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कोण सी 90 डिग्री। ठीक है। तो इसको हम लोग कोण सी को 90 डिग्री मान लेते हैं, है ना, दिया गया है। तो एक ए हो जाएगा और एक दूसरा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी दिया गया है कि 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है ना, तो ए सी निकाल लेंगे। और कोण ए बी सी दिया गया है ये थीटा। ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग ए सी निकाल लेंगे। ठीक है। तब ना फिर हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए तो ए सी पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी में है ना, ए सी बराबर, ए सी क्या है, एक लंब हो जाएगा, है ना, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस बी सी 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 441, तो बचेगा कितना 400, है ना, यानी कि 20। तो ए सी जो आ जाएगा ये 20 आ गया, है ना। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का यूज होगा, तो हम लोग यहाँ पर पहले कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा ए बी। तो बी सी हो गया 21 और ए बी हो गया कितना 29। ठीक, कॉस थीटा हो गया। और साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि ए सी बटा ए बी हो जाएगा। तो ए सी कितना हो गया 20 और ए बी हो गया हमारा 29, है कि नहीं। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग वैल्यू जो दिया गया है उसका निकालते हैं। ए में है देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू 21 बटा 29, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 20 बटा 29 का स्क्वायर। अब 21 का हो गया कितना 441, 29 का 841 प्लस 20 का हो गया 400 और ये 841, इसको ऐड कर देंगे
तो 841 लसा हो जाएगा, है ना। ऊपर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 841, और नीचे भी 841 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब इसका बी में जो है क्या है, बी में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 20/29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 का 441/841 हो गया, माइनस 20 का हो गया 400 और ये 841। तो एलसीएम तो 841 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 441 माइनस 400 क्या बचेगा 41, यानी 41/841। ठीक है, तो ये हो गया 4 का 2 का बी, है ना, यानी 4 का 2 हो गया पूरा। चलिए अब देखते हैं 4 का नंबर 3, है ना। 4 का 3 आ गया, तो इसमें भी देखिए चित्र बना लेंगे। क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, है ना। कोण ए 90 डिग्री, साइन बी कॉस सी तथा tan बी का मान निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताइए। अच्छा, तो इसमें 3 क्वेश्चन है ना, और इसमें तीनों में अलग अलग वैल्यू से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये बार बार हम लोग को इसको जो है इसको जो है ये पतला करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए इसका जो है, चलिए हो गया, ठीक है ना। देखिए तो अब इसमें कितना है, कोण ए 90 डिग्री, ठीक है ना। ए 90 डिग्री हो गया, तो एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी। अब पहला में जो है देखिए तीनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ए बी में है 12, ए बी में 12 है, और ए सी 5 है, और बी सी 13 है। ठीक है, तो तीनों दिया गया तो निकालने का ज़रूरत नहीं है ना। तो हमें केवल वैल्यू निकालना होगा किसका, साइन बी कॉस सी और tan बी का। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका, है कि नहीं। तो देखिए ए वाला में साइन बी, तो साइन बी इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो साइन बी के लिए हो जाएगा लंब ए सी और कर्ण हो जाएगा बी सी, यानी 5/13। ठीक है, साइन बी हो गया। फिर कॉस सी ना, तो कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए आधार, यानी आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा बी सी, यानी कि ये भी 5/13। फिर आएगा tan बी, है ना। तो tan बी इक्वल टू लंब बटा आधार, तो tan बी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए सी और आधार हो गया ए बी, है ना, यानी कि 5/12। ठीक है ना। इसी तरह से अब बी में देख लेंगे, तो इसका वैल्यू चूँकि बदलना पड़ेगा, है कि नहीं, इसका जो है वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप ए नोट कर लीजिए और इसको हम अब मिटा देते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको बनाना पड़ेगा। चलिए इसका वैल्यू लेना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, ये हो गया ए। अब यहाँ पर देखिए नंबर बी के लिए, ठीक है, तो बी के लिए जो है ए बी क्या हो गया 20 हो गया, है ना, और ए सी 21 हो गया और बी सी 29 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें भी तीनों दिया गया है, तो बस केवल वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो क्या निकालना है, साइन बी, तो साइन बी के लिए लंब ए सी और कर्ण बी सी, यानी 21/29। ठीक है, फिर कॉस सी ना, तो कॉस सी के लिए आधार ए सी और कर्ण बी सी, यानी कि 21/29। फिर tan बी, तो tan बी के लिए लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया ए सी
और आधार ए बी, तो ए सी हो गया 21 और आधार हो गया ए बी 20, ठीक है। चलिए तो बी के लिए भी हो गया, है ना। और अब हम लोग वैल्यू फिर से चेंज करके सी के लिए बनाएंगे, है ना। तो सी का वैल्यू है चलिए देखिए, और ये तो सेम रहेगा है कि नहीं, इसका वैल्यू केवल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब सी के लिए देख लीजिए, बी सी जो है हमारा दिया गया बी सी √2, है ना। ए बी और ए सी एक एक है, ठीक है। चलिए तो साइन बी यहाँ पर हो जाएगा ए सी के लिए, ठीक है। तो साइन बी इक्वल टू ए सी बटा बी सी है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। कॉस सी भी हो जाएगा आधार बटा कर्न यानी 1/√2, और tan बी लंब बटा आधार यानी 1/1, है ना। ए सी बटा ए बी है ना, तो 1/1 यानी कि, ठीक है। 4 का 3 यानी 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपका 2 फिगर दिया गया है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। ये आपका पहला फिगर हो गया, है ना, और ये आपका दूसरा फिगर हो गया, ठीक है। तो पहले पहला के लिए देख लेंगे, ठीक है। और वैल्यू आपका निकालना है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला में देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कुछ भी m या n, ठीक है। यहाँ पर m मान लेते हैं, ठीक है, m। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लंब यानी थीटा के लिए लंब ये जो है ना, am हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, देखिए ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब जो है ना, ये शीर्ष को समद्विभाजित करता है। तो यानी कि ये दोनों जो हो जाएगा ये 5-5 हो जाएगा, है ना। और अब ये लंब हो गया, तो अब ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले AM बराबर, है ना, AM बराबर √ AB² - BM² है कि नहीं। और वैसे तो यहाँ पर BM है नहीं, है ना, तो BM भी 5 है नहीं ना दिया हुआ, है ना। तो पहले हम लोग 5 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख के दिखा देते हैं ताकि 5 आया कहाँ से, है ना। यहाँ पर BM बराबर CM, हाँ, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि समद्विभाजित करता है, यानी 1/2 × 10 यानी कि 5, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर AM निकाल लेंगे ना, तो AM बराबर AM ना, हाँ, √ AB² - BM² यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 13 का स्क्वायर 169 - 25 यानी 144, तो हो गया 12, यानी ये जो आ जाएगा ये 12 आ गया, ठीक है। अब जो निकालना है वो निकाल लेंगे। तो A में क्या है देखिए, यहाँ पर A में है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा AM और कर्ण हो जाएगा AB। तो AM हो गया 12 और AB हो गया 13, ठीक है।
चलिए बी में जो क्या है देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण ना, तो आधार क्या है बी एम है ना, और कर्ण हो गया ए बी, तो कितना हो गया 5/13, ठीक है ना। और उसके बाद टेन थीटा ना, तो देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी, सॉरी यहाँ पर ए एम है, ए एम है ना, और आधार क्या है यहाँ पर बी एम, तो ए एम कितना आ गया 12 आया था है ना, और बी एम हो गया 5 है ना, तो तीनों निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला चित्र से है ना। अब दूसरा चित्र से उसी तरह से निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर भी थीटा हमें मालूम है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एम है ना, इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा इसको आप नोट कर लीजिए है ना, और फिर हम इसको दूसरा चित्र के लिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा पूरा ऐसे, है कि नहीं, हो गया पूरा ख़त्म। चलिए तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पहले इस त्रिभुज में है ना, ये त्रिभुज है, इसमें हम लोग एक्स एम निकाल लेंगे। इस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा एक्स एम, है कि नहीं, तो निकाल लेते हैं पहले। देखिए यहाँ लिख देंगे पहले त्रिभुज एक्स एम जेड में है ना, एक्स एम बराबर चूँकि ये लंब हो गया, तो और कर्ण है एक्स जेड, यानी एक्स जेड स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर, है कि नहीं। तो एक्स जेड हो गया 20 का स्क्वायर और एम जेड हो गया 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 कितना हो गया 256, तो बचा कितना 144 यानी कि 12 है ना, तो ये आ गया 12, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए ये 12 लंब है और ये आधार, कर्ण एक्स वाई निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं त्रिभुज, इसमें त्रिभुज एक्स बाई एम में है ना, एक्स बाई बराबर, तो एक्स बाई कर्ण हो गया ना, तो एक्स बाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस बाई एम स्क्वायर, एक्स एम आ गया 12 यानी 12 का स्क्वायर, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, कर्ण हो गया ना एक्स बाई, हाँ तो प्लस हो जाएगा, तो बाई एम हो गया कितना 5 यानी 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो हो गया कितना 169 ना, यानी कि 13, तो ये एक्स बाई आ गया 13। अब तीनों पता हो गया है ना, अब जो भी वैल्यू निकालना उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला जो है ए में क्या है साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब, साइन थीटा के लिए लंब हो जाएगा यहाँ पर एम बाई या बाई एम है ना, एम बाई, और कर्ण हो गया एक्स बाई यानी कि 5/13, ठीक है। बी में कॉस थीटा का ना, तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया एक्स एम और कर्ण हो गया एक्स बाई यानी कि 12/13 है ना। और सी में किसका मान निकालना है tan थीटा का ना, तो tan थीटा के लिए लंब बटा आधार है ना, तो लंब क्या हो गया इसके लिए बाई एम है ना, या एम बाई है ना, लंब हो गया, और आधार क्या हो गया एक्स एम, तो एम बाई हो गया 5 और एक्स एम हो गया 12, ठीक है। चलिए तो ये हो गया वैल्यू है ना, निकल गया। हाँ तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका नंबर 5 है ना। चलिए तो 5 हो गया। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए तो नंबर 6 देख लीजिए, नहीं है देखिए
अब यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है ना, और पी क्यू है, क्यू आर है, पी अल्फ़ा है, आर बीटा है, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो इसमें भी हमें एक चित्र लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं उसी तरह से, है कि नहीं। अब ये मोटा हो जाता है तो क्या किया जाए, इसको हम लोग को इसे पतला करना पड़ेगा ना। चलिए ये हो गया, चलिए हो गया। अब कोण क्यू समकोण है, ठीक है ना। चलिए तो कोण यहाँ पर कोण क्यू जो है ये समकोण है, ठीक है ना। क्यू हो गया, अब क्यू हो गया तो एक पी हो जाएगा और एक आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है तो पी क्यू है 3, है ना, क्यू आर है 4 और कोण पी जो है अल्फ़ा, यानी कि ये जो है गया ये अल्फ़ा हो गया और कोण आर जो है ये बीटा हो गया, तो ये बीटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा पी आर का, जो कि कर्ण है, तो है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पी आर निकाल लेंगे, ठीक। चलिए तो पी आर बराबर, पी आर चूँकि कर्ण है तो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर और जोड़ क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू कितना है 3 का स्क्वायर, क्यू आर 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 यानी 25, यानी कि हो गया 5। तो ये आ गया 5। अब जो निकालना है वो निकाल लेंगे। पहला है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब हो गया क्यू आर, है ना, और कर्ण हो गया पी आर, यानी कि 4/5, ठीक है। नंबर 2 में हो गया कॉस अल्फ़ा ना, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया पी क्यू और कर्ण हो गया पी आर, यानी कि 3/5, ठीक है। नंबर 3 में देख लीजिए tan अल्फ़ा ना, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू ना, यानी कि 4/3, ठीक है। 4 में हो गया साइन बीटा ना, तो साइन बीटा के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू, है ना, और कर्ण हो जाएगा पी आर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो साइन बीटा के लिए लंब हो गया पी क्यू और कर्ण हो गया पी आर, तो पी क्यू 3 और पी आर 5 हो गया ना, ठीक है। चलिए तो अब 5 में क्या है, 5 में क्या निकालना है, कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो गया पी आर, यानी कि 4/5। फिर साइन कॉस 6 में क्या है tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब हो गया इसके लिए पी क्यू और आधार हो गया क्यू आर, यानी कि 3/4, ठीक है ना। 6 ही था ना, तो इसका वैल्यू निकल गया 6 का। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा दिया गया 4/5, साइन थीटा 4/5 है, कॉस थीटा और tan थीटा के मान याद करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग को चित्र बनाने का ज़रूरत नहीं है ना। जो दिया गया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो दिया गया, देखिए क्या दिया गया, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है ना, यानी कि ये जो तो लंब और ये कर्ण हो गया, है ना। तो हम लोग को आधार निकालना पड़ेगा ना, तो आधार यहाँ से निकाल लेंगे पहले, है कि नहीं। तो पहले निकालते हैं आधार b बराबर √h² - p², है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, तो कितना बचा 9, यानी कि 3।
तो आधार आ गया 3, है ना। अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आ गया 3 और कर्ण था 5, हो गया, ठीक है। फिर tan थीटा, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया कितना, तो लंब था 4 और आधार आ गया 3, हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 का पहला हो गया, 7 का दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर भी साइन ए दिया गया है, कॉस ए और tan ए निकालना है ना, तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। हमें पहले जो दिया गया है लिख लेते हैं, साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पर लंब है और कर्ण है, तो इसमें भी हम लोग को क्या करेंगे, इसको आधार निकालेंगे, है ना। तो आधार b बराबर √h² - p², यानी कि ओहो, तो इसमें 3 और 4 है ना। चलिए कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना आएगा, है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आएगा 7, है ना। तो इसमें √7 रह जाएगा, है कि नहीं। इसका √7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो चलिए रूट में रहेगा। अब हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। तो देखिए, कॉस ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, है ना। आधार आ गया √7 और कर्ण है कितना 4, ठीक है। फिर tan ए निकाल लेंगे। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कितना हो गया, तो लंब था 3 ना, लंब 3 था और आधार कितना है √7, ठीक है। चलिए, तो 7 का दूसरा भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे नंबर 8, है ना। 7 भी हो गया ना। अब 8 देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा 3/5 है, कॉस थीटा और tan थीटा निकालना है ना। सब इतने मतलब इसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है हम लोग सभी का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो जो है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, है ना। साइन थीटा बराबर 3/5 और ये है हमारे पास लंब और ये कर्ण, ठीक है। तो आधार निकाल लेंगे, √h² - p², है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 25 - 9, यानी कि 16, तो बच गया 4। तो आधार आ गया 4। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी कि 4/5, और क्या निकालना है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार ना। तो लंब कितना है, लंब था 3, है ना, और आधार आ गया 4, ठीक है। तो नंबर 8 भी हो गया। अब देखते हैं नंबर 9 भी देखिए सेम है कि नहीं। कॉस थीटा दिया गया है 4/5 और हमें निकालना क्या है, tan थीटा, है कि नहीं। तो पहले जो दिया गया लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर, ये कहाँ से आ गया, तो कॉस थीटा है 4/5, है कि नहीं। क्या है, ये आधार न है और कर्ण है, तो इसमें हमें लंब निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लंब P बराबर क्या हो जाएगा, √h² - b²। तो 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 25 - 16, यानी कि 9, यानी 3 आ जाएगा ना, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब था कितना, लंब आ गया 3 और आधार था कितना 4, हो गया 9 हो गया। नंबर 10 में देख लीजिए क्या है। इसमें tan थीटा दिया गया है और cos थीटा और sin थीटा निकालना है ना। तो इसके लिए कर्ण चाहिए, तो निकाल लेंगे।
तो tan थीटा बराबर 3/4, ये है हमारा लंब और ये आधार। तो कर्ण h बराबर है ना √p² प्लस b², ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 यानी 25, तो आ गया कितना 5, कर्ण आ गया 5, ठीक है। अब जो निकालना है निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार आ गया 5 और सॉरी ये कर्ण था ना, आधार था कितना 4 था, 4 और कर्ण आ गया 5, ठीक है। चलिए फिर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा p/h है ना। तो p था कितना, p था 3 और h कर्ण आ गया 5, ठीक है। ये हो गया। और अब 10 का पहला हो गया ना, दूसरा देखिएगा। tan a दिया गया है तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यानी कि tan a दिया गया ना तो बाकी सभी निकालना है। यानी कि sin a है ना, cos a tan हो गया, फिर cot a, sec a और cosec a है ना, ये सभी निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर हमारा ये p है और ये b है ना, तो h निकाल लेंगे, बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देखिए तो जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे, है कि नहीं। क्या है तो जो दिया गया हमारा यहाँ पर tan a बराबर 4/3, ये क्या है लंब ना, और ये आधार। तो h निकाल लेते हैं, है ना। h बराबर √p² जोड़ b², लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16, 9, 25 बराबर 5 हो गया। अब सब निकाल लेंगे। तो पहले साइन ए है कि नहीं, साइन ए बराबर, हाँ तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, p/h, p 4 और h 5, ठीक है। साइन हो गया। cos a आधार b/h यानी कि 3/5, साइन cos tan तो दिया गया था, है ना। तो cot a आधार बटा लंब b/p है ना, ये तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर sec है ना, तो sec a क्या हो जाएगा h/b है ना, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो 5/3। फिर cosec a, तो cosec कर्ण बटा लंब है ना, कर्ण 5 और लंब था कितना 4, ठीक है। चलिए तो 10 का 2 भी हो गया। और अब 10 का 3 देख लेते हैं। 10 का 3 नहीं है, 10 का 2 ही है। चलिए कोई बात नहीं। अभी 11 देख लेते हैं। 11 में क्या दिया गया देखिए यहाँ पर, cot थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा के मान ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। cot थीटा बराबर दिया गया 12/5, और cot जो होता है वो क्या होता है आधार बटा लंब, है ना। अब साइन थीटा के लिए हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ पर। h बराबर √b² जोड़ b², है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 12², कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, यानी कितना आ जाएगा 169, यानी कि 13। चलिए अब जो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 5/13, ठीक है, हो गया। अब 12 देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है, है ना। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर 5/12, ये क्या है लंब और ये आधार। अब इसमें चाहिए कर्ण h, है ना, क्या हो जाएगा p² जोड़ b², यानी कि
5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 169 यानी कि 13। और हमको मान निकालना है cos थीटा का आधार बटा कर्ण। तो आधार b आ गया, b था 12 और कर्ण आ गया 13। ठीक है, चलिए 12 भी हो गया। नंबर 13 देख लीजिए क्या है। साइन थीटा बराबर 12/13 है ना। और cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले साइन थीटा बराबर 12/13 जो है, इसमें क्या है, लंब है और कर्ण है कि नहीं। और हमको चाहिए क्या, आधार b। तो b का हो जाएगा √h² माइनस p²। ठीक है, तो देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 यानी कि 25 बराबर 5 है ना। अब उसके बाद आ जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार आ गया कितना, 5 और कर्ण था 13। ठीक है, फिर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब था 12 और आधार आ गया 5, हो गया। चलिए 13 हो गया। नंबर 14 देख लीजिए। तो नंबर 14 में है tan थीटा बराबर, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। tan थीटा बराबर देखिए 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 75/100, है कि नहीं। इसको आप चाहें तो काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 25 तिया का 75, 25 100 यानी 3/4। ठीक है, अब ये जो आ गया, ये क्या आ गया, लंब और ये आधार। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कर्ण h p² प्लस b²। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, यानी कि 9 + 16 25 बराबर 5। कर्ण आ गया 5। मान किसका निकालना है, केवल साइन थीटा का ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब था कितना, 3 और कर्ण आ गया 5। ठीक है, इसको चाहे चूँकि ये दशमलव में, तो दशमलव में लिख सकते हैं, 0.6 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ये हो गया 14। अब देख लेते हैं 15। चलिए तो ये भी है कि नहीं। ये सब केवल मान निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए tan b है ना। चलिए tan b बराबर √3 को हम लिख सकते हैं √3/1। ठीक है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया ना tan में। अब हमके चाहिए क्या, h कर्ण। तो h बराबर √p² प्लस b²। ये क्या हो गया, चलिए तो √3 का स्क्वायर है ना, √3 सेकेंड, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का 3 और 1 का 1 यानी कि 4 यानी कि आ गया 2। कर्ण आ गया 2। अब जो मान निकालना है साइन b बराबर, तो साइन b क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था, √3 और कर्ण आ गया 2। ठीक है, फिर चाहिए cos b ना। cos b के लिए आधार बटा कर्ण। आधार था 1 और कर्ण आ गया 2, हो गया। अब नंबर 16 में देख लीजिए, tan दिया गया है m/n, cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो tan थीटा बराबर m/n। तो ये क्या है, लंब और ये आधार। तो सबसे पहले कर्ण h निकालेंगे √p² प्लस b², यानी कि √m² प्लस n²। अब ये तो सोल्व होने वाला है नहीं, तो इतना ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ गया कर्ण। अब आपका जो वैल्यू निकालना है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, n, और कर्ण आ गया कितना, √m² प्लस n²। ठीक है, फिर है मान साइन थीटा का ना। तो साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण। तो लंब था m और कर्ण हो गया √m² प्लस n²।
ठीक है, चलिए हो गया, ये हो गया 16। अब देखिए 17। तो 17 में देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा दिया गया, ठीक है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पर कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है क्या, tan थीटा, और ये √3 को लिख सकते हैं √3/1, ठीक है। अब ये जो है √3/1 यानी tan थीटा में ये लंब और ये आधार। अब चूँकि हमको यहाँ निकालना है मान साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो चाहिए कर्ण। तो अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कर्ण h बराबर √p² प्लस b²। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 तो हो जाएगा 4 यानी कि 2। कर्ण आ गया 2। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे किसका, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब था कितना √3 और कर्ण आ गया 2। फिर कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 और कर्ण हो गया, ठीक है। 17 हो गया कंप्लीट। अब देख लीजिए 18। तो 18 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है। यहाँ पर आपका मान दिया गया कॉट थीटा बराबर 21/20। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर 21/20 क्या दिया गया है, आधार बटा लंब। तो निकालेंगे पहले कर्ण, है ना, h बराबर √p² प्लस b² यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। 400 + 441 तो कितना हो जाएगा 841 यानी कि 29 हो जाएगा ना। चलिए अब कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 21 और कर्ण हो जाएगा 29, ठीक है। चलिए अब साइन थीटा निकालेंगे क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया कितना 20 और कर्ण हो गया 29, ठीक है। चलिए 18 का 1 हो गया और अब 18 का 2 है ना। चलिए 1 हो गया कंप्लीट ना, हाँ ठीक है। चलिए देखिए 2 में क्या है, 15 कॉट a बराबर 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 कॉट a बराबर 8 है ना, तो यहाँ पर कॉट a बराबर क्या हो जाएगा 8/15 और 8/15 यानी कॉट में है आधार बटा लंब। तो h निकालेंगे कर्ण p² प्लस b², 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है ना, 225 + 64 तो कितना हो जाएगा 289 ना, यानी कि 17, ठीक है। अब मान किसका निकालना है, साइन a। तो साइन a = क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब था कितना 15 और कर्ण है 17, ठीक है। फिर सेक a, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार ना, है ना। तो कर्ण आ गया 17 और आधार हो गया 8, ठीक है। चलिए 18 का 2 हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर क्या दिया गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताएं। तो एकदम बहुत ही आसान है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर क्या हो गया tan थीटा, ठीक है, 1/1 लिख सकते हैं, है ना। अब 1/1 यानी tan थीटा में लंब और आधार हो गया। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कर्ण h बराबर √p² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि
1 + 1 यानी √2। तो कर्ण आ गया हमारा √2। अब चूँकि मान पूछ रहा है साइन थीटा का, तो लंब बटा कर्ण यानी 1/√2 हो जाएगा ना। फिर है कॉस थीटा भी है ना, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार भी 1 और कर्ण हो गया √2। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 19 हो गया ना। अब है नंबर 20। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है हमारा गिवन साइन थीटा बराबर x² - y² बटा x² + y²। ठीक है, हमें मान निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा का। तो कर्ण तो चाहिए ही, और सॉरी इसमें लंब है और कर्ण है ना। कॉस थीटा के लिए आधार चाहिए, इसके लिए भी आधार चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, आधार। ठीक है ना। तो क्या करें, आधार निकाल लेते हैं ना। b बराबर √h² - p²। अब h² यानी कि x² + y² का स्क्वायर माइनस p² यानी x² - y² का स्क्वायर, है ना। चलिए अब वैसे तो इसको पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी जानते हैं कि a² + b² का स्क्वायर। नहीं, चाहे इसको ऐसे बता सकते हैं, 1 सेकंड रुके। ऐसे ये हम लोग फार्मूला पढ़े भी हैं, a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है 4ab। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं। a² - b² है ना, तो √a में है ना 4ab यानी 4a में x², b में y²। अब इसका रूट निकल जाएगा, तो 2x/, चाहे तो आप इसका लॉन्ग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर a + b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी a² - b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आधार आ गया, है ना। अब जो पूछ रहा है निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार आ गया कितना, 2x/, और कर्ण आ गया कितना, कर्ण था x² + y²। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा, अरे भैया ये, चलिए दूसरा क्या है। तो दूसरा जो है हमारा 1/tan थीटा ना। तो चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा, है ना। तो आधार आ गया कितना, 2x/, और लंब कितना है, x² - y²। ठीक है ना। चलिए हो गया, अब नहीं है। अच्छा, तो नंबर 20 ही तक था इसमें, है ना। और टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं, टोटल हैं आपका इस एक्सरसाइज में 47 कितना है, 56 है। ठीक है, ये आपका 8.1 है ना। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 56 क्वेश्चन है ना। तो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 तक ही हुआ है। ठीक है, और आज इतना ही तक रहने देते हैं, और बाकी जो है फिर अगले पार्ट में फिर हम बताएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, जहाँ तक भी हो सकता है बताएंगे। ठीक है, तो आज 20 तक ही रहने देते हैं, और क्या, बस हो गया, और क्या, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, है ना, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जितने भी आपके साथी हैं पढ़ने वाले, है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।